अगर आप क्लास 11 से 12th में आए हो और आपकी केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए हैं और आप चाहते हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आप 95 से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो इन स्टूडेंट्स के जैसे, वो भी फ्री यूट्यूब से पढ़ाई करके, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। लास्ट ईयर भी हजारों स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल से पढ़ाई की थी और जब केमिस्ट्री का बोर्ड आया ना तो पेपर काफी डिफिकल्ट था। स्टिल जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे प्रिपरेशन की थी फ्री यूट्यूब से, उनके इतने अच्छे मार्क्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 95 से ज्यादा मार्क्स लाए। अगर वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला सकते हो इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़ाई करनी है। मैं आपको हर एक मंथ का शेड्यूल बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप डेफिनेटली केमिस्ट्री में 95 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, जेईई या नीट एग्जाम हो, जितने भी टॉपिक है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सो दैट्स व्हाई एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने डिटेल नोट्स बनाए हैं और ये जो नोट्स हैं ये सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। मैं चाहता हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं इन नोट्स का बेनिफिट ले पाए और इसमें मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंक्लूड की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम में जाके आपको फाइल में सर्च करना है, वहां पे आपको सारे चैप्टर्स के नोट मिल जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, जो हर एक चैप्टर के नोट्स है उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो। ये आपको जो चैप्टर है इजीली कवर करने में हेल्प करेगा। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम क्लास 12 बोर्ड 2026-27 के सिलेबस की बात करें तो ओवरऑल जो हमारा पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा। जो पहले 3 चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। और नेक्स्ट 5 चैप्टर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा वेटेज है। इसमें हेलोएल्केन, हेलोएरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें 3 चैप्टर हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये 23 मार्क्स का। और याद रखना इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। सबसे पहले आप चैप्टर कैसे पढ़ोगे, मैंने ऑलरेडी वन शॉट बनाए हुए हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से डिटेल वन शॉट मैंने बनाए हुए हैं जिसमें आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। तो आप मेरे नोट्स के साथ आप ये वन शॉट देख सकते हो, नहीं तो आप किसी और चैनल से भी पढ़ाई कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि आपके जितने भी सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं और बहुत जल्द मैं लेटेस्ट वन शॉट भी लाऊंगा। एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, जैसे आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला है एक शीट पे लिखना है ताकि आप उसे रेगुलरली रिवाइज कर पाओ। उसे आप कहीं पे पेस्ट कर लेना। और मैंने फॉर्मूला शीट ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम से फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर सकते हो। ग्राफ शीट भी बनाया क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ग्राफ भी आपको सारे रिवाइज करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन है चैप्टर में मोस्टली रिपीट होते हैं उसे कवर किया। तो आप एक बार ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स की स्पेशली। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेस्ट से पहले, सपोज आपका स्कूल टेस्ट है, हाफ ईयरली टेस्ट है, प्री बोर्ड है, तो उससे पहले आप जो ये पीवाईक्यू है उसकी प्लेलिस्ट है, वहां से पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत जल्द मैं लेटेस्ट क्वेश्चन भी लाऊंगा जो 2026 बोर्ड में आए थे। तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। और जो भी मैं वीडियोस की बात करूं आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिकल इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पीवाईक्यू की और वन शॉट की हर एक चीज की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप इस प्लेलिस्ट से जो भी मैं आपको वीडियोस बता रहा हूं उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें 2 चैप्टर हैं, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, जो 14 मार्क्स के हैं। अब याद रखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि कहीं से भी जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये जो चैप्टर्स हैं रेगुलरली रिवाइज करने हैं। तो जो मैंने वन शॉट बनाया है उसमें मैंने हर एक लाइन इंक्लूड की है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी इंक्लूड किया है। वहां से आप इनऑर्गेनिक पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एटॉमिक नंबर टिल जिंक जो है वो याद रखना है क्योंकि डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड में मोस्टली जिंक तक जो एलिमेंट है वो पूछे जाते हैं। और एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो प्रैक्टिस के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद टेस्ट से पहले आपको जितने भी सारे पीवाईक्यू है उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके क्लास 11th के जो बेसिक हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने एक 3 आवर्स का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे जितने भी बेसिक आपको पता होने चाहिए क्लास 12th के लिए कवर किए हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसमें आपको नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट मिल जाएगा, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, हर एक चीज मिल जाएगी जो क्लास 12th
हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है आपको मेरी ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और जितने भी सारे नोट्स हैं इसके आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसका सबसे ज्यादा वेटेज है 33 मार्क्स। इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं, तो इसमें भी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने वन शॉट बनाया है वो एनसीईआरटी के हिसाब से है। तो साथ में ना आपको क्या करना है, जो मेरे नोट्स है उसके साथ आप चैप्टर पढ़ सकते हो। और मैंने वन शॉट में ना इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मेरे वन शॉट के साथ ये वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ऑर्गेनिक में मैंने देखा है इवन चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें रिएक्शंस भूल जाता है। तो मैंने एक रिएजेंट का सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड किया है। ये जो पीडीएफ है आपको रिएजेंट याद करने में हेल्प करेगा। इससे आपको जो रिएक्शन है वो इजीली याद हो जाएगा। साथ में मैंने फ्लो चार्ट का भी पीडीएफ प्रोवाइड किया। ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको बताएगा कि ए को बी में और बी को सी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्जन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और एक बार जब आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करने हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड किए हैं। तो इससे आपका जो चैप्टर है पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और टेस्ट से पहले जो पीवाईक्यू है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ में ऑर्गेनिक के लिए अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक का मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको नेम, रिएक्शन, कन्वर्जन, डिस्टिंग्विश, टेस्ट, आइडेंटिफाई, एबीसी हर एक चीज आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करके और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं बहुत जल्द और भी वीडियोस लाऊंगा। अगर हम मंथली प्लान की बात करें, सबसे पहले आपको मई जून में ना फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कवर करने हैं। जो मैंने आपको बताया वन शॉट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। और उसके साथ आपको जो ऑर्गेनिक के बेसिक है जो मैंने वीडियो बनाया 3 आवर्स का उसे अच्छे से कवर कर लेना। नॉमेनक्लेचर, जीओसी आपका सारी चीजें कवर हो जाएगी। उसके बाद जुलाई में आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इजिली आप कवर कर सकते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीनों में आपको ट्राई करना है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर है वो कवर करने हैं। और उसके बाद हमें पता है नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड आता है। तो आपको प्री बोर्ड के लिए सारी चीजों की रिवीजन करनी है। मैंने रिवीजन का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। और जैन फेब में आपको फाइनल रिवीजन जितने भी सारे चैप्टर हैं एक बार रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यू रिवाइज करने हैं। और उसके बाद आपको सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की तो डेफिनेटली आप 95 से ज्यादा मार्क्स ला पाओगे केमिस्ट्री में। एंड में मैं यही कहना चाहता हूं जो 95 प्लस मार्क्स है वो किसी स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व नहीं होते। जो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है वो डेफिनेटली 95 प्लस मार्क्स ला सकता है। तो अगर आपने आज से भी पढ़ाई शुरू की, एटलीस्ट 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए दिया, तो आप भी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जो मैंने प्लान बताया उसे फॉलो कर लेना, इस चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे और भी लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा, लेटेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा। और अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।